नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आप लोगों का एग्जाम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू की हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में जो है साइंस का पोर्शन पूछा जाता है तो आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज का पार्ट 10 है। इससे पहले 9 पार्ट हम इस सीरीज के कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो इस सेशन के खत्म होने के बाद आप पिछले पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। इस सीरीज में हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन है इस सीरीज में वो आपको देखने के लिए मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, यानी कि बाइलिंगुअल ये सीरीज चल रही है हमारी लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड साइंस की ये सीरीज हम लोगों के द्वारा चलाई गई है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को जो है लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, इस सेशन की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में दोस्तों आपको हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक मिल जाएंगे, जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम आपके साथ जो है डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज होती हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उन सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का ये सेशन 10। और इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है ए ऑप्शन संरक्षी, बी ऑप्शन असंरक्षी, सी ऑप्शन कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए ऑप्शन कंजर्वेटिव, बी ऑप्शन नॉन कंजर्वेटिव, सी ऑप्शन समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र इनमें से कैसा होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए संरक्षी। संरक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ए ऑप्शन बढ़ता है, बी ऑप्शन घटता है, सी ऑप्शन अचर रहता है और डी ऑप्शन आपका बढ़ या घट सकता है। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास ए ऑप्शन इंक्रीजेस, बी ऑप्शन डिक्रीजेस, सी ऑप्शन रिमेन सेम और डी ऑप्शन आपका मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपने बताना है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट दोनों सकता है, यानी कि मे इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है और वो घट भी सकता है। तो ये दोनों परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ए ऑप्शन आर के, बी ऑप्शन 1/r के, सी ऑप्शन 1/r स्क्वायर के, डी ऑप्शन आपका 1/r क्यूब के। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ प्रोपोर्शनल टू ए ऑप्शन r, बी ऑप्शन 1/r, सी ऑप्शन 1/r स्क्वायर और डी ऑप्शन आपका 1/r क्यूब। तो आपने बताना है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती इनमें से किसके होता है, किसके समानुपाती वो विद्युत विभव होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर जो विद्युत विभव होता है वो 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। ए ऑप्शन कुंडली के तल में, बी ऑप्शन कुंडली के तल के लंबवत,
सी ऑप्शन कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, और डी ऑप्शन आपका कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट बियरिंग सर्कुलर लूप इज डायरेक्टेड, ए ऑप्शन इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, B option normal to the plane of the coil, C option at 45 degree with the plane of the coil, and D option is at 180 degree with the plane of the coil। तो आपने बताना है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे रहता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंडली के लंबवत रहता है, यानी कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वह क्या है? ए ऑप्शन प्रकीर्णन, बी ऑप्शन विवर्तन, सी ऑप्शन व्यतिकरण, और डी ऑप्शन आपका ध्रुवण। द फिनोमिना विच एग्जिस्ट्स दैट अ सर्टेन वेव इज ट्रांसवर्स इज, ए ऑप्शन डिस्पर्शन, बी ऑप्शन डिफ्रैक्शन, सी ऑप्शन इंटरफेरेंस, और डी ऑप्शन आपका पोलराइजेशन। तो आपने बताना है कि एक ऐसी परिघटना जो है प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वह इनमें से क्या है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि ध्रुवण ऐसी परिघटना होती है जो है प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। ए ऑप्शन अपवर्तन का, बी ऑप्शन परावर्तन का, सी ऑप्शन अपवर्तन परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। अ रेनबो इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ, ए ऑप्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी ऑप्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी ऑप्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि इंद्रधनुष जो है इनमें से किसका एक उदाहरण है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का, यानी कि रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन का ऑफ लाइट का जो उदाहरण है उसे क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष को कहा जाता है। इंद्रधनुष के नाम से आप उसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। ए ऑप्शन लेंस के द्वारा, बी ऑप्शन दर्पण के द्वारा, सी ऑप्शन पोलराइड द्वारा, और डी ऑप्शन आपका प्रिज्म के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बाय, ए ऑप्शन लेंस, बी ऑप्शन मिरर, सी ऑप्शन पोलरॉइड, एंड डी ऑप्शन इज प्रिज्म। तो आपने बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलराइड द्वारा। तो पोलराइड द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पोलराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन केवल एसी परिपथ में, बी ऑप्शन केवल डीसी परिपथ में, सी ऑप्शन दोनों एसी तथा डीसी परिपथों में, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। अ चोक कॉइल इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट ऑफ, ए ऑप्शन एसी ओनली, बी ऑप्शन डीसी ओनली, सी ऑप्शन बोथ एसी एंड डीसी, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि एक चोक जो कुंडली होती है उसका जो व्यवहार पथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किसके लिए इसका यूज किया जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसी परिपथ में जो है चोक कुंडली का जो यूज किया जाता है, यानी कि चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए एसी परिपथ में यूज उसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? ए ऑप्शन फेरामैग्नेटिक, बी ऑप्शन पैरामैग्नेटिक, सी ऑप्शन डाईमैग्नेटिक, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव एंड लेस देन 1 इन वैल्यू? ए ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक, बी ऑप्शन पैरामैग्नेटिक, सी ऑप्शन डाईमैग्नेटिक, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि इनमें से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है एक से कम और ऋणात्मक होती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि डाईमैग्नेटिक जो धातु होती है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि दो कलाबद्ध स्रोत आभासी हैं। ए ऑप्शन यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में, बी ऑप्शन लोयार्ड के दर्पण में, सी ऑप्शन फ्रेस्नेल के द्विक प्रिज्म में, और डी ऑप्शन आपका उपर्युक्त सभी में। टू वर्चुअल एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ आर प्रोड्यूस इन, ए ऑप्शन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बी ऑप्शन लॉयड मिरर,
और सी ऑप्शन आपका फ्रेसनेल्स बी प्रिज्म एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि दो कलाबद्ध स्रोत जो हैं वो आभासी इनमें से किस में हैं, आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रेसनेल के द्विक प्रिज्म में जो है वो दो कलाबद्ध स्रोत आभासी होते हैं। फ्रेसनेल्स बाइप्रिज्म में जो है टू वर्चुअल एंड कोहेरेंट सोर्सेज आर प्रोड्यूस इन फ्रेसनेल बाइप्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि दो कलाबद्ध स्रोत जो आभासी होते हैं वो फ्रेसनेल के द्विक प्रिज्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी या इस सीरीज में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस पूरी सीरीज के जो भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सेशन को डेली बेसिस पे लेते रहिएगा, यानी कि जब भी हमारे सेशन अपलोड होते हैं आप लोग उनको जरूर लीजिएगा। इससे आपको जो है एग्जाम में फायदा जरूर देखने के लिए मिलेगा। और अभी तक सेशन को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी आप लोग चैनल को कर लीजिएगा, ताकि जैसे कोई नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है क्योंकि इसमें ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है, बी ऑप्शन अपचयन विभव अधिकतम होता है, सी ऑप्शन ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है और डी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज ए ऑप्शन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बी ऑप्शन हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, सी ऑप्शन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और डी ऑप्शन आपका लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपने बताना जो फ्लोरीन होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीकारक किस लिए होता है आपने बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से आपको एक का चयन करना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फ्लोरीन होता है उसमें अपचयन विभव जो होता है वो अधिकतम होता है, जिसके कारण वो बहुत अच्छा एक ऑक्सीकारक होता है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल के कारण फ्लोरीन जो है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न दाब पर घेरी गई सतह का अंश अनुसरण करता है। ए ऑप्शन शून्य कोटि गति की, बी ऑप्शन प्रथम कोटि गति की, सी ऑप्शन द्वितीय कोटि गति की और डी ऑप्शन आपका भिन्नात्मक कोटि गति की। एट लो प्रेशर द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड फॉलोज। ए ऑप्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, बी ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सी ऑप्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स और डी ऑप्शन आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपने बताना है कि निम्न दाब पर घेरी गई सतह का अंश जो है वो इनमें से किसका अनुसरण करता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम कोटि गतिकी का अनुसरण करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का वो क्या करता है, अनुसरण करता है। जब निम्न दाब पर घेरी गई सतह का अंश जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किसमें संकरित कार्बन परमाणु और अन्य कार्बन परमाणु के मध्य बंध लंबाई कम होती है। ए ऑप्शन प्रोपेन, बी ऑप्शन ब्यूटेन, सी ऑप्शन प्रोपीन और डी ऑप्शन आपका प्रोपाइन। The bond length between hybridized carbon atom and other carbon atom is minimum in A option propane, B option butane, C option प्रोपीन एंड डी ऑप्शन इज प्रोपाइन। तो आपने बताना है इनमें से किसमें जो है संकरित कार्बन परमाणु और अन्य कार्बन परमाणु के मध्य जो है वो बंध की लंबाई कम होती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोपाइन। प्रोपाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि प्रोपाइन में जो है संकरित कार्बन परमाणु और अन्य कार्बन परमाणु के मध्य जो बंध होता है उसकी लंबाई जो है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि एल्काइल धातुएं तरल अमोनिया में घोलने पर देती हैं। ए ऑप्शन गहरा नीला घोल, बी ऑप्शन रंगहीन सॉल्यूशन, सी ऑप्शन लाल रंग और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। एल्काइल मेटल्स गिव अ डैश व्हेन डिसॉल्व इन द लिक्विड अमोनिया। ए ऑप्शन डी ब्लू सॉल्यूशन, बी ऑप्शन कलरलेस, सी ऑप्शन रेड कलर एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपने बताना है एल्काइल जो धातुएं होती हैं जब उन्हें तरल अमोनिया में घोला जाता है तो वो किस प्रकार का रंग देती हैं, आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर एक, गहरा नीला घोल उनके द्वारा दिया जाता है, यानी कि उससे जो कलर होता है वो गहरे नीले कलर का कलर होता है। यानी कि जब एल्काइल जो धातुएं होती हैं उन्हें तरल अमोनिया में घोला जाता है तो वो गहरे नीले रंग के घोल का निर्माण करती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्न में से कायरल अणु की पहचान कीजिए। ए ऑप्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन 2 पेंटेनॉल, सी ऑप्शन 1 ब्रोमो 3 ब्यूटीन, डी ऑप्शन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइडेंटिफाई द chiral molecule among the following. A option isopropyl alcohol, B option 2 pentanol,
सी ऑप्शन 1 ब्रोमो 3 ब्यूटेन एंड डी ऑप्शन इज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपने इनमें से जो है कायरल अणु यानी कि कायरल मॉलिक्यूल की पहचान करनी है। 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल जो है वो एक कायरल मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि किस जलीय विलयन का पीएच मान सबसे अधिक होगा। ए ऑप्शन NaCl, बी ऑप्शन CH3COONA, सी ऑप्शन इज Na2CO3 and D option is NH4Cl. Which of the following aqueous solution will have highest pH? A option NaCl, B option CH3COONA and C option is Na2CO3 and D option is NH4Cl। तो आपने बताना है कि इनमें से किस जलीय विलयन का पीएच मान सबसे अधिक होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों की जो है ऑप्शन नंबर सी जो है Na2CO3 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। Na2CO3 यानी कि जो Na2CO3 है उस विलयन का जो जलीय विलयन होगा उसका पीएच मान सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख के चलेंगे कि किसी भी जलीय विलयन में पीएच मान किसका सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में खास तौर से पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें खास ध्यान आपको देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मीथेन गैस का उत्पादन किस कृषि क्षेत्र से होता है। ए ऑप्शन गेहूं के खेत से, बी ऑप्शन धान के खेत से, सी ऑप्शन कपास के खेत से और डी ऑप्शन आपका मूंगफली के खेत से। द एग्रीकल्चरल फील्ड दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मीथेन गैस इनटू एटमॉस्फेयर इज ए ऑप्शन व्हीट फील्ड, बी ऑप्शन पैडी फील्ड, सी ऑप्शन कॉटन फील्ड एंड डी ऑप्शन इज ग्राउंडनट फील्ड। तो आपने बताना है कि वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मीथेन गैस का उत्पादन किस कृषि क्षेत्र से होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास के खेत। यानी कि कपास के खेत से जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस का उत्पादन होता है। कॉटन फील्ड जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि लाल फास्फोरस रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील होता है क्योंकि ए ऑप्शन इसमें PP बंध नहीं होते, बी ऑप्शन इसमें चतुष्फलकीय P4 अणु नहीं होते, सी ऑप्शन यह हवा में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आग नहीं पकड़ता है और डी ऑप्शन आपका इसकी संरचना जो है बहुलकीय होती है। रेड फॉस्फोरस इज केमिकली लेस रिएक्टिव बिकॉज ए ऑप्शन इट डज नॉट कंटेन PP बॉन्ड्स, बी ऑप्शन इट डज नॉट कंटेन टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स, सी ऑप्शन it does not catch fire in air even up to 400 degree centigrade and D option is it has a polymeric structure। तो आपने बताना है कि लाल फास्फोरस जो है रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील क्यों होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो होता है लाल फास्फोरस जो होता है उसकी जो संरचना होती है बहुलकीय होती है, यानी कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इसका होता है जिसके कारण से यह कम अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि रॉकेट में प्रयोग होने वाली H2O2 की सांद्रता क्या होती है, आपने बताना है। ए ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 90%, C option 70% and D option is 30%. H2O2 used in rocket has the concentration A option 50%, B option 90%, C option 70% and D option is 30%। तो आपने बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि H2O2 की जो सांद्रता होती है रॉकेट में जो प्रयोग किया जाता है उसकी सांद्रता 90% होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस सेशन की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगी इस सेशन के खत्म होने के बाद, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है वो फॉलो भी आप लोग कर सकते हैं, जहां हम आपके साथ डेली करंट न्यूज जो है वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन क्लोरेला, बी ऑप्शन वॉलवॉक्स, सी ऑप्शन यूरोथ्रिक्स एंड डी ऑप्शन इज स्पाइरोगायरा। एन एग्जांपल ऑफ कोलोनाइल एल्गी इज ए ऑप्शन क्लोरेला, बी ऑप्शन वोलवॉक्स, सी ऑप्शन यूरोथ्रिक्स एंड डी ऑप्शन इज स्पाइरोगायरा। तो आपने बताना है निवही शैवाल का इनमें से एक उदाहरण कौन सा है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है एक निवही शैवाल का उदाहरण है। वॉलवॉक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग ATP बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है।
ए ऑप्शन लायनकाय, बी ऑप्शन राइबोसोम, सी ऑप्शन हरित लवक एंड डी ऑप्शन जो है आपका वो है सूत्रकणिका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी? ए ऑप्शन लाइसोसोम, बी ऑप्शन राइबोसोम, सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट एंड डी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकांग है जो एटीपी बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि क्षमतायन कहाँ होता है? ए ऑप्शन वृषण जलिका, बी ऑप्शन अधिवृषण, सी ऑप्शन शुक्रवाहक और डी ऑप्शन है आपका मादा जनन क्षेत्र। कैपेसिटेशन अकर्स इन ए ऑप्शन रेटिटेस्टिस, बी ऑप्शन एपिडिडमाइसिस एंड सी ऑप्शन इज वेस्ट डिफरेंस एंड डी ऑप्शन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो आपने बताना है क्षमतायन इनमें से कहाँ होता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मादा जनन क्षेत्र में जो है वो क्षमतायन होता है। कैपेसिटेशन अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी और यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, कवक मूल किसके उदाहरण हैं? ए ऑप्शन कवक रोधन, बी ऑप्शन सहोपकारिता, सी ऑप्शन एमेंसिलिज्म एंड डी ऑप्शन इज प्रतिजीविता। माइकोरेज आर द एग्जांपल ऑफ ए ऑप्शन फंगिस्टेसिस, बी ऑप्शन म्यूचुअलिज्म एंड सी ऑप्शन इज एमिनिज्म एंड डी ऑप्शन इज एंटीबायोसिस। तो आपने बताना है कि कवक मूल इनमें से किसके एक उदाहरण होते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म के उदाहरण होते हैं कवक मूल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है? ए ऑप्शन आर का मान शून्य की तरफ अग्रसर जब होता है तब, बी ऑप्शन के इज ग्रेटर देन एन, सी ऑप्शन k is equals to n and D option is k is less than n. Isomertate in a logistic growth curve is obtained when A option the value of R approaches 0, B option k greater than n, C ऑप्शन k is equals to n and D ऑप्शन is k is less than n। तो आपने बताना है कि लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, k is equals to n जब होता है तब लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि माइलिन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन श्वान कोशिकाएं एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, बी ऑप्शन तारा कोशिका और श्वान कोशिकाएं, सी ऑप्शन ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एवं अस्थिशोषक, डी ऑप्शन अस्थिशोषक एवं तारा कोशिकाएं। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय ए ऑप्शन श्वान सेल्स एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, बी ऑप्शन एस्ट्रोसाइट्स एंड श्वान सेल्स एंड सी ऑप्शन इज oligodendrocytes and osteoclasts and D option is osteoclasts and osteocytes। तो आपने बताना है कि माइलिन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वान कोशिका एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वान सेल्स एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि माइलिन आच्छद जो है श्वान कोशिकाएं एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि फल और पत्तियों के समय पूर्व झड़ने को किसका उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? ए ऑप्शन साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन एथिलीन, सी ऑप्शन ऑक्सिन एंड डी ऑप्शन जिब्रेलिकम। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप्ड एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए ऑप्शन साइटोकिनिन्स, बी ऑप्शन एथिलीन, सी ऑप्शन ऑक्सिन एंड डी ऑप्शन इज जिब्रेलिक एसिड। तो आपने बताना है कि फल और पत्तियों के समय से पहले झड़ने को किसके उपयोग के द्वारा रोका जा सकता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिलिन। ऑक्सिलिन के प्रयोग के द्वारा जो फल और पत्तियों का समय से पहले वो झड़ जाते हैं उसको रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? ए ऑप्शन कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन केंद्रकीय झिल्ली, सी ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली और डी ऑप्शन आपका ग्लाइकोकैलिक्स। Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? A option cell wall, B option nuclear membrane, C option plasma membrane and D option is glycocalyx। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वो अवयव है जो बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है
वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी। ए ऑप्शन 1856 से 1863, बी ऑप्शन 1840 से 1850, सी ऑप्शन 1857 से 1869 और डी ऑप्शन है आपका 1870 से 1877। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। ए ऑप्शन 1856 टू 1863, बी ऑप्शन 1840 टू 1850, सी ऑप्शन 1857 टू 1869 एंड डी ऑप्शन इज 1870 टू 1877। तो आपने बताना कि इनमें से जो मेंडल के संकरण के प्रयोगों की जो अवधि है इनमें से क्या रही थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1856 टू 1863। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में जो है जो मेंडल था उसके द्वारा संकरण, मेंडल के संकरण के प्रयोगों को किया गया था इसके बीच में, यानी कि 1856 टू 1863 की अवधि में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि एक 2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वह दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे। ए ऑप्शन कृंतक, बी ऑप्शन रत्नक, सी ऑप्शन अग्र चर्वणक और डी ऑप्शन आपका चर्वणक। A baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observes that the boy had 20 teeth, which teeth were absent. A option incisors, बी ऑप्शन कैनाइन्स, सी ऑप्शन प्रीमोलर्स एंड डी ऑप्शन इज मोलर्स। और इस प्रकार के दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंसिजर से रिलेटेड, कैनाइन से रिलेटेड, प्रीमोलर से रिलेटेड, मोलर से रिलेटेड, जो ये हमारे दांतों के भाग होते हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में कुछ जो क्वेश्चन है ये पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के सेशन का, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक दांत जो हैं उस शिशु के अनुपस्थित हैं, यानी कि प्रीमोलर्स दांत जो हैं उसके अनुपस्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। जो आपके दांत होते हैं, दांतों के जो हिस्से होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन साइंस वाले जो स्पेशली एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। इसमें हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो आपको पसंद आया होंगे। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। और आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा है और इस सीरीज के लिए आपकी क्या जो फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि इसमें हम और ज़्यादा सुधार कर सकें। और जो आपको इस सीरीज के बारे में अच्छा लग रहा है वो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों इस सेशन के साथ आप सभी लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अभी ये सेशन खत्म होता है, इसके जस्ट बाद में उसको अपलोड कर दूंगा दोनों जगह। पर टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमारे द्वारा जो क्विज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उनका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सोशल मीडिया लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज जो होती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।